आप सब हमें कंग्रेचुलेट करने आए हैं ना, थैंक यू। पर हमें हमारे बच्चे के दर्शन तो करा दीजिए। अच्छा ठीक है, दर्शन मत कराइए, यूं तो बता दीजिए कि बेटा हुआ या बेटी। बेटी हुई है ना? है ना माँ जी? जानते थे हमारे जिंदल साहब ना इतनी बार कहते थे कि पक्का से बेटी होगी। जिंदल साहब तो बहुत खुश होंगे ना? बिल्कुल हम पर गई है ना? फिर थोड़ी सी जिंदल साहब पर भी जानी चाहिए। ये तो ना सच में झगड़ा करेंगे हमसे, ताने मारेंगे। क्या खुशी की वजह सबकी बोलती बंद हो गई है क्या? अच्छा मिला तो दीजिए हमें उससे। कैसे बताए सासू माँ को कि उनकी बच्ची नहीं रही। सुनो, वो भोला भाला शरीफ सा दिखता है, उसकी बातों में आना मत। हरकतों से एक नंबर का चोर लगता है और उसके पास एक लकड़ी की टोकरी है और वो यहीं कहीं है, ढूंढो। अरे चुप हो जा मेरी माँ, एकदम शांत हो जा। तुमने कुछ आवाज सुनी? शायद वो बच्चे की आवाज है, हो सकता है बच्चा चोर। ढूंढो, यहीं कहीं है वो। टाइम कभी कोतवाल लोगों के पास में बहुत ही फ्री टाइम है। अरे ऐसे पीछे पड़े रहे ये तो हमारी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। क्या करें? अच्छा ठीक है, आप ना ही बता रहे हैं ना ही मिलवा रहे हैं ना, खुद ही मिल लेते हैं। अरे क्या करिए आप लेट रहिए, आप बहुत कमजोर है सासू माँ। लाइए ना हमारी बेबी को। इतना सस्पेंस है ना, हमारे सिस्टम को समझ नहीं आता। बाप रे, 8 महीने वेट कराया इसने। कहाँ है? जिंदल साहब के पास होगी ना? दुर्गा जी आप बताएं, एकदम परी जैसी दिखती है ना? सासू माँ, बेटी हुई है आपको, पर देखा हमने कहा था ना। कब से लग रहा था कि पक्का है ना बेटी लात मारती है। एक मिनट माँ जी, जिंदल साहब उसे अपनी साइड तो नहीं कर रहे हैं ना? पक्का अपनी बॉन्डिंग बना रहे होंगे ना उसके साथ। लेकिन है ना दुर्गा जी, आप देखिएगा जैसे उसे गोद में लेंगे ना, झट से है ना सब भूल जाएगी जिंदल साहब का जादू। मम्मा के पास आके चलिए ना, मिलवाइए ना हम उससे। नहीं सासू माँ, आपका शरीर बहुत कमजोर है, आराम कीजिए अभी आप। हम ठीक है। दुर्गा ठीक कह रही है बेटा। अरे माँ जी, आप कैसा फील कर रही हैं आप? देखिए ना, बच्चे से मिलने की जिद कर रही हैं। डॉक्टर साहब आप कहिए ना इनको कि अभी इनको आराम करना चाहिए। मिसेस गुडन प्लीज, यू नीड रेस्ट। आपकी बॉडी अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है। डॉक्टर साहब देखिए, आप सबकी फिक्र के लिए थैंक यू, लेकिन हमें हमारी बेटी से मिलना है ना। और आपको पता है कितना तरस रहे थे हम उससे मिलने के लिए। अभी है ना, या तो हम जानते हैं या हमारे लॉर्ड कृष्णा जानते हैं।
तू क्या महसूस कर रही है? मैं समझती हूँ मेरी बच्ची, और अगर तू अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेगी तो हमें तो कुछ करना पड़ेगा ना। चलिए ना, आप मिलाइए ना हमें हमारी मान बेटी जाइए से। गुड्डन सासू माँ प्लीज। दुर्गा जी, हम ठीक हैं। अच्छा, अब सब लोगों ने देख ली ना उसकी नन्ही मुन्नी प्यारी सी शक्ल, इसलिए इतना इजीली बोल रहे हैं ना। अगर हम अधमरी हालत में भी होंगे ना तो भी झट से मिलने चले जाएंगे उससे। अरे आप क्या कर रही है? सासू माँ मेरी बात सुनिए सासू माँ। उससे दूर रहना है ना, उससे और नहीं हो पाएगा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? चलो देखते हैं। गंगा, इधर आइए, आइए हमारे साथ। हैं? क्या करते हैं आप भी ना? हाँ? अपनी घुटनों में से अगर दिमाग खोपड़िया में डालेंगे ना तब आपसे कुछ हो पाएगा। ऐसा मत बोलो गंगा, मैंने कोशिश तो की ना। कोशिश तो की, लेकिन देखिए अपने लक्षण सुधार लीजिए, वरना बता रहे हैं, वरना किसी दिन छोड़ के चले जाएंगे हम आपको। अब हटिए हमारे सामने से, हमको बहुत काम करना है। करने क्या वाली हो गंगा? अरे वो सब्जी एवं फल विक्रेता। अब इस टेम्पो में डाला जाएगा छोटी गुड्डन को। फलों की पेटी के साथ कुटनिया की बेटी भी बहुत ही दूर पार्सल हो जाएगी। हमेशा के लिए अलविदा कह दो अपने माँ बाप को मुनिया। बाय। दरवाजा बंद करिए। गंगा, जो काम मैं घंटों में नहीं कर सका तुमने चुटकियों में कर दिखाया। जब बदले का खून ना दिल से चढ़कर आंख में उतरता है ना, तो ना नामुमकिन को भी मुमकिन करना पड़ता है। अब गुडनिया और उसकी मुनिया का मिलन इस जन्म में स्वयं वो गुडनिया का कहती है, हाँ उसके लाड कृष्णा भी नहीं करा पाएंगे। हाँ अपनी सबसे बड़ी भक्त के साथ कोई ऐसा करता है जो अपने आप से ज्यादा आप पर भरोसा करती, आपको बिना बताए एक कदम तक नहीं उठाती, बिना सवाल किए आपकी दिन रात सेवा करती। उसके साथ आपने ये किया। जवाब दीजिए मुझे कि मैं उससे क्या कहूं, क्या बताऊं उसे कि उसकी बच्ची कहां है? जवाब दीजिए ना।
हेलो, नमस्कार सर। जी सर, सारा माल सैनिटाइज है, बिल्कुल अच्छे से पैक किया सर। बस 2 मिनट में आपके पास पहुंच जाऊंगा। अच्छा, पार्किंग की प्रॉब्लम है आपको, तो कोई बात नहीं, आपके पड़ोस में जो जिंदल भवन है उसमें गाड़ी खड़ी कर देते हैं, आप आ जाइए सर, वहां से माल रिसीव कर लीजिएगा। ओके सर। लो जी, पहुंच गया। इसे कहते हैं घर, विशाल घर। क्या बनाया है जिंदल भवन। भैया थोड़ा सा दे दो भैया, मेरे बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया भैया। दिमाग खराब मत करो, निकलो यहाँ से। भैया थोड़ा सा दे दो, मेरे बच्चों का भूख से बुरा हाल है, थोड़ी सी मदद कर दो भैया। ये क्या कहा सुनी हो रही है बंगले के बाहर? देखना पड़ेगा ये लॉकडाउन के दौरान ये हमारे घर के बाहर कौन लड़ाई कर रहा है। लक्ष्मी रुकिए। नहीं नहीं, कहाँ जा रही हैं आप? अब कमजोर हैं आप सब। मेरी को है ना, हमारी कसम। सासू जिंदल साहब, सासू माँ मेरी बात सुन। जिंदल साहब, नहीं लक्ष्मी, जाने दो उन्हें। सच क्या है ये एजे ही उन्हें बताए तो अच्छा होगा। जिंदल साहब, जिंदल साहब, हाँ है हमारी बेटी। जिंदल साहब, कहाँ लेकर चले गए बेबी को? क्या सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं? जिंदल साहब, भैया थोड़ा सा दे दो, मेरे बच्चों का भूख से बुरा हाल है, थोड़ी सी मदद कर दो भैया। ऑर्डर का सामान है, नहीं दे सकता, निकलो यहाँ से। थोड़ी सी मदद कर दो भाई। ये ट्रक वाला कौन है और ये ट्रक में क्या है? और ये ट्रक हमारे बंगले के कंपाउंड में क्यों पार्क की हुई है क्या इसके अंदर? देखना पड़ेगा। जिंदल साहब, सलाम। क्या हो रहा है? तो शास्त्री जी के यहाँ डिलीवर कर रहे हैं ना, तो एक्चुअली उनके यहाँ पार्किंग का प्रॉब्लम है ना, तो इसलिए गाड़ी इधर खड़ी कर दिया। वैसे सब कुछ सैनिटाइज करके दोबारा से काम शुरू कर दिया सर। आपके पास कुछ ऑर्डर होगा तो बताइएगा, डिलीवर कर देंगे। ठीक है, करो। बाबूजी, मेरे बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है साहब जी, ना काम है ना अनाज के लिए पैसे है बाबूजी, वो बीमार हो जाएंगे भूख से बाबूजी, थोड़ा कुछ दे दीजिए बाबूजी। मैं तेरे को मना किया ना। अरे साहब, ये ऐसी है, इनका रोज का काम है, ये जहाँ देखा नहीं कि वहीं घुस जाते हैं। चल निकल यहाँ से। सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं देखता हूँ, आप जाने दीजिए इसको। ऐसे कैसे जाने दीजिए? इतने मुश्किल कोरोना के टाइम में आप इस तरह बिहेव करेंगे? एक गरीब की मदद नहीं करेंगे आप? शर्म आनी चाहिए आपको। एक काम करिए, इस टेम्पो में जितना भी माल है इनको दे दीजिए। लेकिन साहब वो ऑर्डर का है। पता है मुझे ऑर्डर का होगा, दुगने पैसे मिल जाएंगे, गोपाल से मैं बात कर लूंगा, दीजिए ना। अरे आप आज मेरे बच्चे भरपेट खाना खा पाएंगे, आप दूसरों के बच्चों के बारे में इतना सोचते हैं तो आप अपने बच्चों के बारे में क्या नहीं सोचेंगे बाबूजी? बहुत खुशकिस्मत होंगे आपके बच्चे, भगवान आपका भला करे बाबूजी। भगवान को भला करना होता तो वो गुड्डन और मेरी बच्ची मुझसे नहीं छीनते। काश कोई चमत्कार हो जाए और हमारी बच्ची हमें वापस मिल जाए, लेकिन जानता हूं नामुमकिन को मुमकिन होने की उम्मीद कर रहा हूं।
विनाशी भीमकर भानु कृषाण प्रकाशी सर्वभूत ही बसवैया की बोलो जय कन्हैया की। शांत से, हमारी बच्ची यहीं कहीं है, फील कर सकते हैं हम उसे। बेबी जिंदर साहब, हम भी नहीं है। कहाँ है हमारी बच्ची? कोई तो इन दीजिए ना, थक गए हम। कहाँ है हमारी बच्ची? खट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। इतनी शिद्दत से हमने गुड्डन और उसकी मुनिया को अलग करने की कोशिश की कि सारी कायनात ने हमारा बदला पूरा करने की साजिश की। अब कोई पिक्चर बाकी नहीं है मेरे दोस्त। अब गुडनिया को उसकी मुनिया कभी नहीं मिलेगी। ये कुछ पैसे भी रख लीजिए आप, प्लीज। हम पूरा दी एंड जो कर दिए हैं। तो वही टेम्पो ट्रक है ना जिसमें हमने गुडनिया की बेटी को डाला था। हाँ? है? सुनिए, कह दीजिए कि अब तक बच्ची, देवर्ची और गुडनिया के हाथ नहीं लगी। अरे कह दीजिए वरना हार्ट फेल हो जाना है हमारा। अरे बोलिए, अरे क्या कर रहे हो? बेबी कहाँ हो? अभी से तंग करना चालू कर दिया ना मम्मा को। लॉर्ड कृष्णा को भी अपना फ्रेंड बना लिया ना, वो भी आपकी साइड ले रहे हैं। चंद्र साहब कहाँ चले गए? आओ ना हमारे सामने, मम्मा आपको मिस कर रही हैं बेबी। करके बुलाओ ना मम्मा को। किसका बच्चा है?
बेबी गुड्डन, हमारा ये बच्चा